बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो खबरें हैं आपके लिए। पहली खबर हम आपको बता रहे हैं, बल्कि दिखा रहे हैं। आप ये देखिए स्क्रीन पर, इस वीडियो को हम तफसील से आपके लिए दिखाएंगे। यहाँ पर इसको बार बार प्ले करेंगे आपके लिए। आप ये देखिए कि जब इनका जुलूस रवां दवां था तहरीक लब्बैक का, तो उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि साद रिजवी फौरन नीचे गिर पड़े। क्या हुआ उनके साथ? अब दोबारा हम प्ले करते हैं इस वीडियो को। आप ये देखिए कि कुछ ना कुछ तो हुआ जरूर है। या तो उनको गोली लगी है या वो जख्मी हुए हैं। किसी न किसी तरीके से इन पर हमला किया गया है। और ये खबर जो है पहले ही सबको पता थी, लेकिन तफसील से जो है हर जगह पर बताई गई है। हम भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ जरूर है कि ये वहां पर गिरे हैं। तभी ही जो है इनके आसपास जो उनके कारकुन हैं वो माइक्रोफोन में भी बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। अब ये नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ है। इस वीडियो से तो हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको जख्मी किया गया है, इन पर हमला किया गया है साद रिजवी के ऊपर उस वक्त जब इनका ये काफिला रवां दवां था। और तब से लेकर अब तक ये और इनके जितने भी कारकुनान हैं उनकी कोई खबर नहीं है। इनके रहनुमा कहां पर हैं, उनको कहां पर छुपा दिया गया है, ये तो सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि इनको कहां पर छुपा दिया गया है। ऐसा क्या कुछ चल रहा है, ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है कि उसकी आड़ में तहरीक लब्बैक को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मरियम बेबे साहिबा इस काम में पेश हैं और उन्होंने तमाम हदें पार कर दी हैं। आ जाकर उनके तमाम मदारिस को अपने ही खास बंदों में बांट दिया है कि आप ही इनकी निगरानी कीजिए। तो एक लिहाज से हम ये कहने पर मजबूर हैं कि आ जाकर इन्होंने वो काम कर दिया है कि तहरीक लब्बैक को तकरीबन इन्होंने कुचल दिया है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। इस जमात के साथ पाबंदी लगा दी है, इनके कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है, शहीद कर दिया गया है और इनको नजरबंद कर दिया गया है। पता नहीं क्या करना चाहते हैं ये जुल्म और बर्बरियत में क्यों सारी हदें पार करते जा रहे हैं। इनसे कोई पूछेगा, कौन होगा जो हमें इन सवालों के जवाब दिलवाएगा ऐसे जालिमों से कि इन्होंने क्यों ऐसे किया था। तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनके साथ क्या होगा। अगली खबर जो है वो है केपीके से मुतालिक, और बहुत ही मुश्किल हालात पैदा किए जा रहे हैं केपीके की हुकूमत के लिए, खासकर सुहेल आफरीदी के लिए। और उनके जितने भी रुकन हैं, जो भी उनके साथी हैं, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो सुहेल आफरीदी के खिलाफ हो जाएं, इमरान खान के खिलाफ बयान दें। लेकिन वो जो है हर हाल में सुहेल आफरीदी का साथ देंगे और इमरान खान का साथ देंगे। अब ऐसे लग रहा है जैसे हालात और वाकयात हो रहे हैं कि केपीके के तमाम जितने भी अरकान हैं, केपीके की जितनी भी आवाम है, वो इमरान खान के साथ खड़ी हो चुकी है और उन्होंने जुल्म की तमाम जंजीरें तोड़ दी हैं। गुलामी की भी तमाम जो हदें हैं उनको उन्होंने धकेल दिया है पीछे, क्योंकि उनके साथ जुल्म की इंतहा की गई है और उनको दीवार से लगाया गया है जब से इमरान खान को जेल में डाला गया है। अब वो लोग अपना आप दिखा रहे हैं कि वो किन की औलादें हैं और वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। अब हम आपको बताएंगे कौमी असेंबली के रुकन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शाहिद खटक साहब। उन्होंने ट्वीट भी की है और उनका बयान भी इस वक्त हर तरफ जंगल की आग की तरह फैल गया है, क्योंकि उन्होंने जो बातें की हैं उनकी वो बातें ही सब कुछ हैं। और उन्होंने कहा है कि जो मर्जी कर लें, हमारे साथ जुल्म की इंतहा कर दी है, लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे और अगर हमें मजीद तंग किया गया तो फिर हम जवाब देंगे उस जुबान में जिस जुबान के ये हकदार हैं, क्योंकि जुल्म हद से ज्यादा कर दिया गया है इनके साथ और इनको दीवार से ऐसे लगा दिया गया है कि बस अब वो कह रहे हैं कि हम झुकने वाले तो हैं ही नहीं हैं, क्योंकि हम उनकी औलादें हैं कि जिनके जो है किस्से हर एक को याद हैं। और ये लोग क्योंकि इनके आबाओ अजदाद हमेशा अपनी गैरत पर कायम रहते हैं और इन्होंने बताया है कि वो वाकई मुहिब वतन पठान कौम है, लिहाजा ये जो मर्जी कर लें इनको झुका नहीं सकते। तो इनका ये बयान ही काफी है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमें अगर मजीद तंग किया गया या हमें कहा गया कि हम
झुक जाएं, सर झुका दें, लेकिन हम सर झुकाने वाले नहीं हैं। हमारे हाथ पहुंचेंगे इन लोगों के गिरेबानों तक और फिर हम जवाब देंगे इनको ऐसा जो इनको जवाब देना चाहिए था बहुत पहले। तो ये बहुत ही खतरनाक बातें हो चुकी हैं। अब देखते हैं कि क्या बनेगा, आने वाला वक्त क्या कहेगा। ये बहुत ही सख्त अल्फाज और बयानात दिए हैं शाहिद खटक साहब ने, क्योंकि बर्दाश्त की जब हद हो जाती है तो उसके बाद फिर ऐसे जवाबात देने पड़ते हैं। क्या वाकई केपीके की हुकूमत को मजीद दीवार से लगाया जाने की तवक्को की जा रही है? क्योंकि हर हाल में चाहा जा रहा है कि इनको झुकाया जाए और इनसे जो है तमाम अपने काम करवाए जाएं, और ये अर्दली हुकूमत हर उस हद को पार करना चाहती है जिसमें इनका फ़ायदा हो और मुल्क का नुकसान हो, क्योंकि ये चाहते हैं कि बस तहरीक इंसाफ को मज़ीद दबाया जाए, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो ही नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने इमरान खान को कब से जेल में डाला हुआ है और उन पर जुल्म की हद कर दी है। लेकिन जुल्म जो है वो एक हद तक ही रहता है और जुल्म ख़त्म हो जाता है। एक वक्त आएगा, बल्कि वक्त आने वाला है, अब ऐसे लग रहा है ये हालात ऐसे पैदा हो जाएंगे कि ये जितने भी हैं नाम नहाद जालिम हुक्मरान, ये अपने अंजाम की तरफ जाने लगे हैं और मुल्क में जो है एक अजीब सा एक सिलसिला शुरू हो जाएगा जिसमें अवाम अपना हक छीनने के लिए इनके गिरेबानों की तरफ बढ़ेगी। और ऐसा ही लग रहा है ये हालातों वाक़यात को देखते हुए। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि मुल्क में अमन रहे और इंसाफ मिल जाए। जुल्म जिन्होंने किया है उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, ऐसा वक्त भी आना चाहिए। अब ये सवालिया निशान है हमारे कानून पर कि वो क्या फैसला करेंगे हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए। ये हैं अब तक की खबरें, और अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अमन रहे और सुकून रहे और इंसाफ मिल जाए। मज़ीद खबरें जैसे आएंगी आपके लिए पेश करेंगे। अपना सबका ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।